आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स देश भर से बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मेरे संपर्क में आ रहे हैं और मैं उनके कैंसर के कारणों का और रिपीटेशन का कि किस प्रकार से कैंसर रिपीट हो रहा है और किनको रिपीट हो रहा है, इसका बराबर लगातार विश्लेषण करता आ रहा हूं। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए ताकि आप लोग सतर्क और सावधान हो जाएं कि कैंसर के सबसे बड़े शिकार कौन लोग हो रहे हैं। नंबर 1, जिनका बहुत अच्छा खासा मेडिक्लेम है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स आपके मेडिक्लेम के आधार पर आपका ट्रीटमेंट तय कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो कैंसर रिपीट हो रहा है। क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है कि आपका पेट स्कैन हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है कुछ, जबकि मैं कई बार हाथ जोड़ करके और विनती कर करके थक गया हूं। लेकिन बड़े बड़े शिक्षित लोग, अच्छे खासे शिक्षित लोग जब मुझे ये कहते हैं कि क्या करें साहब, वहां जाने के बाद कुछ बोल नहीं सकते, डॉक्टर के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। क्यों है ऐसी लाचारी? आप क्यों फंस जाते हैं? क्या आपका विवेक जागृत नहीं होता? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आप डॉक्टर से 10 सवाल नहीं पूछ सकते? किसने कहा कि आप डॉक्टर से सवाल नहीं पूछ सकते? डॉक्टर से क्यों नहीं पूछ सकते? मन में डर, क्योंकि आपके मन में डर है कि यदि मैं सवाल पूछूंगा तो कोई डॉक्टर जो है मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं करेंगे, गलत ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन ये तो दिखता है, ये उनको लगता है कि मेरा जितना मेडिक्लेम है उसी हिसाब से डॉक्टरों ने ज्यादा से ज्यादा बिल बनाने की कोशिश की, हॉस्पिटल वालों ने ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिल बनाने की कोशिश की। जब आपको ये लग रहा है तो वो बिल जो बनाया जा रहा है वो किन माध्यमों से बनाया जा रहा है? जो काम एक सोनोग्राफी की मशीन कर सकती है, सोनोग्राफी एक बार कराने का ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 रुपया लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन वही चीज यदि पेट स्कैन और सीटी स्कैन के माध्यम से होगी तो उसका 25-30 हजार रुपए का बिल बनेगा। तो बिल ज्यादा बना, और ये आप विवेक उस समय में नहीं लगाते, ये उस समय समझ अपनी नहीं दौड़ाते कि ये जो पेट स्कैन सीटी स्कैन ऑपरेशन से पहले किए जा रहे हैं और बार बार किए जा रहे हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग किए जा रहे हैं, उनका क्या औचित्य है, कितना औचित्य है और कितनी बार होना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद फिर पेट स्कैन सीटी स्कैन, क्या उसकी जरूरत होनी चाहिए? इसका मतलब तो डॉक्टर की कुशलता पर संदेह है, खुद डॉक्टर को अपनी कुशलता पर संदेह है कि मैंने ऑपरेशन ठीक से किया या नहीं किया, या पेशेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ है, या पेट स्कैन सीटी स्कैन कर कमाई करनी है। कुछ तो है ना, समझने की कोशिश तो करिए सर। ये जो सारा का सारा गोरख धंधा होता है, फिर कहा जाता है किसी को जिनका अच्छा खासा होता है उनको कहा जाता है कि हर 3 महीने में आपको आना है चेकअप के लिए। और चेकअप क्या? पेट स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, देखेंगे कैंसर का स्टेटस क्या है। अरे ये भय पैदा कर दिया आपके अंदर, तो आप भी सोचते हैं और मेरे कहीं कैंसर तो नहीं है, अब बचा तो नहीं है, क्या स्टेटस है देख लूं। उस समय कोई स्टेटस नहीं, लेकिन आने वाले समय में स्टेटस पैदा होने वाला है, क्योंकि इतना रेडिएशन हो रहा है। आज यहां कैंसर है, कल यहां पैदा होगा, परसों पेट में पैदा होगा, फिर बोन्स में पैदा होगा, फिर ब्लड में पैदा होगा। अल्टीमेटली जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज, जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंच जाएंगे, मृत्यु की शैया के नजदीक पहुंच जाएंगे, तब डॉक्टर हाथ जोड़ के कह देंगे अब आप घर पर रहो, अब कुछ नहीं हो सकता, जितना है सेवा करिए। क्यों?
मेरा सवाल है कि क्यों ऐसी स्थिति आती है, क्यों कोई नहीं इसका जवाब देता है। डॉक्टरों का तो फर्ज बनता है कि पेशेंट की अंतिम सांस तक उसका ध्यान रखा जाए, उसे बचाने का प्रयास किया जाए। क्यों ये कहा जाता है कि 3 महीना और है, 2 महीना और है, 6 महीना और है, घर पर सेवा करिए, ये करिए, वो करिए? क्यों? इस सवाल को क्यों नहीं समझने के लिए तैयार हैं आप? क्या वे असल में डॉक्टर हैं? भले ही डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन क्या वो डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टरों का ये नैतिक कर्तव्य है? क्या इस तरह का बोलना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, पेशेंट को डराना, क्या ये डॉक्टरों का काम है? लेकिन पैसे के लिए सब कुछ किया जाता है। दूसरे कैंसर के सबसे बड़े शिकार, तो ये जो मेडिक्लेम वाले हैं, इनका कैंसर इस तरह से रिपीट होता रहता है। एक बार हुआ, ठीक हुआ, ठीक क्या हुआ, ऑपरेशन हो गया, सारा तामझाम हो गया, अब सिलसिला आगे दोबारा से कैसे हो। वो आपको कहेंगे नहीं कि मैं दोबारा कैंसर पैदा कर रहा हूं, लेकिन अपरोक्ष रूप से हुआ क्या? ये जो पेट स्कैन, सीटी स्कैन की जो मशीनें है, ये नोट छापने की मशीनें हो गई है। इंसान की जिंदगी बचाने की मशीनें नहीं है ये, नोट छापने की। बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस तरह से हम मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं ना, सदुपयोग कम है। प्रॉपर वे में कितनी देर बात होनी चाहिए, कितनी बात होनी चाहिए, कितना समय बात होनी चाहिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, कितना मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना चैट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें। क्या मोबाइल गेम खेलने के लिए है, क्या मोबाइल पे गेम खेलना चाहिए, क्या मोबाइल पे सीरियल्स देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, मोबाइल की यूटिलिटी वास्तव में क्या है, मोबाइल का आविष्कार किसके लिए किया गया, हम ये नहीं सोचते। उसी तरह से ये जो पेट स्कैन, सीटी स्कैन की मशीनें हैं, उनके बारे में ये सोच नहीं है। उनके माध्यम से किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेडिएशन और कैंसर का रिपीटेशन, रीअकरेंस। दूसरा, कैंसर के सबसे बड़े शिकार कौन है? सरकारी कर्मचारी। कल ही दिल्ली के एक सरकारी कर्मचारी से मेरी बात हो रही थी, वो कैंसर का शिकार हो गया और किस तरह से वो भागता फिर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आज सवेरे नोएडा की एक बहन से बात हो रही थी, किस तरह से उसको जाल में फंसाया गया, उसकी दर्दनाक कहानी सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। जिसके शरीर में कुछ भी नहीं था, उसके शरीर में कैंसर पैदा हो गया, ये पेट स्कैन, सीटी स्कैन की मशीनों से। तो दूसरा सबसे बड़ा शिकार है सरकारी कर्मचारी, जिनको रीएम्बर्स होता है, पैसा सरकार से रीएम्बर्स हो जाता है, चाहे जितना बिल बनो। तो दूसरे शिकार सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वाले। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि जैसा पैसा वो टेबल के नीचे से लेते हैं, वैसे ही फिर पेट में से निकलता है, परिवार के पेट में से। ये बड़ा दुखद है। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए लोगों को। उनका फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है, उतनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से उनको निभानी चाहिए। तो दूसरे सबसे बड़े शिकार है सरकारी कर्मचारी, जिनका रिएम्बर्स हो जाता है, जिनको बिल की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, एक बार नहीं 4 बार पेट स्कैन करो, जैसे कोई खिलौना हो गया। कोई समझने के लिए तैयार नहीं। ये बुद्धिजीवी हैं। तीसरा सबसे बड़े शिकार कौन है कैंसर के? जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको पैसे की कोई परवाह नहीं। यूं उनके पास समय नहीं है, दिन रात हाय पैसा, सवेरे से शाम तक वो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जब ऐसी नौबत आती है तो सारा पैसा उनका इस तरह से निकलता है।
जो अपने जीवन के लिए, बहुमूल्य जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहला माध्यम है। वही स्वस्थ नहीं रहेगा, वही निरोगी नहीं रहेगा तो तुम अपने पैसे को क्या करोगे। तो पैसा निकलता है, वहां समय निकलता है, हॉस्पिटल में जाने के लिए समय निकल जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़े समय निकल जाता है। लेकिन कहीं कहें कि भाई 2 घंटे का एक सेमिनार है स्वास्थ्य के लिए, निरोगी कैसे रहें या कोई भी बीमारी आए तो उसका सामना कैसे करके और स्वस्थ हो जाएं, उसके लिए समय नहीं है। उस समय में दुकान और व्यापार, भले हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़े तो वहां समय निकलेगा, ठीक है, तो ठीक है। चौथे जो सबसे बड़े शिकार हैं, जो पहले भी थे, ये 3 तो नए नए आए हैं जो सबसे ज्यादा शिकार है, लेकिन चौथे जो हैं, गुटखा तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ऐसे लोग जिनके मुंह सड़ गए, मुंह से कैंसर निकल रहा है। मैं पूछता हूं, और गुटखा तंबाकू खाओ, खा लो, खा लो, अच्छा है तो मुझे भी बोलो, मैं भी खा लूं, कुछ मजा आया, अब नहीं खाऊंगा साहब, अब नहीं खाऊंगा, गलती हो गई। और मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जिनका मुंह का कैंसर ठीक हो गया, फिर भी फिर वापस गुटखा चालू कर दिया। और कहा तो क्या करूं, मैं अकेला रहता हूं तो टाइम पास, ये टाइम पास का साधन है गुटखा, धन्य है। बहुत पढ़े लिखे इंसान क्या ये जवाब है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे यही उदयपुर में बहुत दुखद है। तो गुटखा तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये चौथे नंबर के शिकार हैं, लेकिन उनकी इतनी परवाह नहीं की जाती क्योंकि वो गरीब तबके के हैं। उनके बार बार पेट स्कैन, सीटी स्कैन नहीं होते क्योंकि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन आजकल सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है, उससे जो जितना लाभ मिल सकता है उतना उनका पेट स्कैन, सीटी स्कैन होता है, उनका उतना ट्रीटमेंट हो जाता है। ये चौथे। पांचवें जो सबसे बड़े शिकार इन दिनों में हो रहे हैं, वो है मांसाहार का सेवन करने वाले, क्योंकि बहुत सारा मीट इन्फेक्टेड होता है, पशु इन्फेक्टेड होते हैं। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के इन्फेक्शंस वगैरह, जिस तरह से कोरोना वायरस वगैरह के जिस तरह के सारे माहौल चल रहे हैं, उनमें पशु भी किसी वायरस से बचा हुआ नहीं है। पिछले दिनों गायों में वायरस हुआ था तो कितनी गाय, बैल वगैरह पशु मर गए। तो ये जो मांसाहार का सेवन करने वाले हैं, उनको पता नहीं है कि ये जो मांस है ये किस प्रकार के वायरस का शिकार है, इसमें कौन सा वायरस है, और वो बीमारी के शिकार होते हैं, कैंसर के शिकार होते हैं। और वो पता नहीं रेड मीट और जो पेक और फ्राइड और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें पता नहीं, तो वो सब के सब लोग प्राय करके इन सारी चीजों के शिकार हो रहे हैं। छठा जो इन दिनों सारा चल रहा है अब, वो है जहरीला गेहूं। जहरीला गेहूं, फास्ट फूड, जंक फूड, पेक जूस, रेडीमेड जूस, फूड सप्लीमेंट्स, उनका सेवन करने वाले कैंसर के शिकार होने लग गए। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब वो पिज्जा, बर्गर, उनके अंदर क्या चीजें मिलाई जा रही है, कितना टॉक्सिन्स है, कितना फैट है, और कितना साल्ट वगैरह और वो सारी चीजें है, और किस प्रकार का है। फिर उसमें एमएसजी, टेस्ट के लिए एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और वो जो एक लौकी को रात को इंजेक्शन लगाते हैं और छोटी सी होती है और इतनी बड़ी हो जाती है, लंबी, ऑक्सीटोसिन, वो तक मिलाने लग गए। और इसीलिए
8-10 साल की लड़कियां भी 14 साल की लड़कियां लगने लग गई और व्यभिचार बढ़ रहा है। थाईलैंड वगैरह उधर देखिए तो बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है। तो आपका जो रेडीमेड पिज्जा बर्गर वगैरह जो भी आ रहा है उसमें क्या है, कितना वो नुकसान करेगा आपको कल्पना भी नहीं है। कम से कम फायदा तो नहीं ही करेगा। और पेट भरेगा तो पेट में कोई तत्व अच्छे पैदा होंगे और आपका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होगा, आपके शरीर में शक्ति आएगी। ऐसा भूल करके भी कल्पना भी मत करिएगा। मैंने तो बहुत सारी चीजों को नजदीक से देखा है। कभी मैदा फैक्ट्री देख करके आइए, मैदा फैक्ट्री किस तरह का गेहूं पीसा जा रहा है। जो मैदा आप खा रहे हैं, चाहे ब्रेड के माध्यम से, चाहे पिज्जा बर्गर के माध्यम से, चाहे और किसी माध्यम से, चाहे वो सेवैयां जिनको क्या बोलते हैं मैगी, चाहे वो हो, जरा देख के आइए कितनी लटें, कितनी धनेरे, कितना सड़ा गला, कितना बैक्टीरिया, वो सारा का सारा पीसा जा रहा है और उसको रिफाइंड किया जा रहा है। और वो रिफाइंड चमक देख करके, अच्छी पैकिंग देख करके आप लेके आते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा इसी तरह से जो फैशन परस्त लोग हैं, जो शैम्पू, मैंने एक वीडियो बनाया है ब्रांडेड शैम्पू, ब्रांडेड, कितना महंगा ब्रांडेड शैम्पू, उससे कैंसर, डाई से कैंसर, क्या फायदा। नेचुरल बाल काले करिए ना। हमने तो बालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेस्ट बता रखे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो बना रखे हैं हमने बालों के लिए। बालों की हर तरह की समस्या के समाधान के लिए वीडियो बना रखे हैं। देखिए YouTube पर हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए और देखिए। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने की, एक बार ही सब्सक्राइब करना पड़ता है, जिंदगी भर के लिए आराम। और फिर उस बेल आइकॉन होता है, उसको और करके दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लो, तो हम जो भी नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कि भाई ये नया वीडियो आया है। इससे ज्यादा बढ़िया काम और क्या हो सकता है। लेकिन डाई, शैम्पू और अल्टीमेटली बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, इतना चर्म रोग फैला है जिसकी कोई हद नहीं, गजब। और आफ्टर कोविड ये कैंसर, चर्म रोग इतना ज्यादा भयावह ढंग से बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हम सूप बना करके पीने के लिए कहता हूं कि भाई एक सूप है, बहुत अच्छा उम्दा सूप है, बहुत टेस्टी सूप है, और रोज का रोज ताजा नहीं बने, आप 3 दिन का इकट्ठा बना लीजिए। वो बनाने में भी तकलीफ है गृहिणियों को, तो फिर गोलियां लेना ही आसान काम लगता है उनको, और फिर उनके साइड इफेक्ट भुगतिए, क्या करेंगे। कैंसर के सबसे बड़े रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण मैंने 7वें नंबर पे फिर से दोहरा रहा हूं कि पेट स्कैन, सीटी स्कैन है। जितना ज्यादा आपका पेट स्कैन, सीटी स्कैन होगा, रेडिएशन उतना ही ज्यादा होगा, और इतना रेडिएशन कैंसर कारक होना ही होना है। मेरा वीडियो देख लीजिए कि ये किस तरह से कैंसर धंधा बन गया है डॉक्टरों का और हॉस्पिटल्स का। और देख लीजिए कितना बड़ा मामला। अभी राजस्थान के अंदर प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल है। क्यों हड़ताल है? राइट टू हेल्थ, सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार है, हर आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार है। इस बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। लेकिन उनकी हड़ताल कैसी है? पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन बड़ी बड़ी दवा कंपनियों ने उनको विदेश घूमने के लिए भेज रखा है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स विदेश घूमने गए हुए हैं, देश में अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए गए हुए हैं। उनको आनंद ही आनंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थितियां हैं। ये स्थितियां क्या चीज इंगित करती है, इन चीजों का विवेक रख करके हम सोचें तो हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं।
और ये जो नोट छापने वाली मशीनें हो गई है, जिनका सदुपयोग कम हो रहा है और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, बीमारी को जांच करने में कम और बीमारी को बढ़ाने में ज़्यादा हो रहा है, इससे सावधान हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको कहीं ज़रा सी भी अपील करता है दिल में, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर आम आदमी थोड़ा बहुत विवेक जागृत हो और समझे। धन्यवाद।